नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, B2C किड्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शरारती नंदू और तेंदुए की कहानी। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का चरवाहा रहता था। उसका काम था अपनी भेड़ों की देखभाल करना, सुबह से शाम तक। वह मेहनती तो था, लेकिन बहुत शरारती भी। कभी वो भेड़ों के नाम रखता, तो कभी हवा से बातें करता। उसका दिल साफ था, पर मस्ती का शौक थोड़ा ज़्यादा था। हर रोज़ नंदू अपनी भेड़ों को लेकर गांव के बाहर की हरी पहाड़ियों पर जाता। भेड़ें खुशी से ताज़ी घास खाती और मैदान में धीरे धीरे घूमती। नंदू सीटी बजाता, गुनगुनाता और भेड़ों के पीछे चलता। लेकिन नंदू यह शांति से अब उबने लगा था। वह सोचता, काश कुछ नया और मज़ेदार हो जाए। एक धूप भरी दोपहर नंदू के मन में एक शरारत सूझी। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। वह मुस्कुराया, फिर जोर से चिल्लाया, तेंदुआ आया, तेंदुआ आया, हमें बचाओ। गांव वाले अपने काम छोड़कर डंडे और रस्सियां लेकर दौड़ पड़े। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां कोई तेंदुआ नहीं था। बस नंदू जोर जोर से हंसता हुआ घास पर लौट रहा था और बोला, अरे ये तो मजाक था। नंदू की छोटी सी शरारत अब उसका पसंदीदा खेल बन गया था। हर कुछ दिनों में वो फिर चिल्लाता, तेंदुआ तेंदुआ, और गांव वाले भरोसे में आकर फिर दौड़ पड़ते। अब सब उसकी शरारतों से परेशान हो गए थे। बुजुर्ग हलवाई बोले, बेटा, अब ये मजाक मज़ेदार नहीं रहा। ये मजाक दिल दुखाने लगा है। बढ़ई ने चिताया, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। पर नंदू ने बस हल्की मुस्कान दी और कंधे उचका दिए। कुछ दिन बीते और नंदू को फिर मस्ती सूझी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, चलो एक बार और सबको दौड़ाता हूँ। वह पहले से भी जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ, बचाओ। गांव वाले फिर पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े, पर वहां पहुंचे तो क्या देखा, कोई तेंदुआ नहीं था। इस बार सब गुस्सा थे। यह खेल नहीं है नंदू, उन्होंने सख्ती से कहा और वापस गांव चले गए। अगली सुबह हवा में अजीब सी शांति थी। नंदू चुपचाप एक पत्थर पर बैठा था। भेड़ें हरी घास पर धीरे धीरे चल रही थी। वह एक एक कंकड़ उठाता, दूर फेंकता, फिर आ भरता। काश यहाँ कुछ होता, उसने धीमे से कहा। थोड़ी देर के लिए हवा भी रुक सी गई और पंछियों की आवाज़ भी थम गई। अचानक हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। भेड़ों के पीछे की झाड़ियाँ हिलने लगी। नंदू ने सिर उठाया और देखा, कुछ तो था वहाँ। ऊंची घास के बीच से एक तेंदुआ बाहर आया। उसकी सुनहरी खाल धूप में चमक रही थी। वह धीरे धीरे कदम रखता हुआ चला और उसकी आंखें तेज, शांत और चमकदार। नंदू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पुकारा, तेंदुआ तेंदुआ, बचाओ। वह पहाड़ी पर इधर उधर भागता रहा, हर बार और जोर से चिल्लाता, कोई है क्या? पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। गांव से कोई आवाज नहीं आई, कोई कदम नहीं दौड़ा। धीरे धीरे उसकी पुकार कमजोर होती गई और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। तेंदुआ अचानक झुंड की ओर झपटा। डरी हुई भेड़ें इधर उधर भागने लगी। नंदू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह हिल भी ना सका। उसकी आंखों के सामने तेंदुआ एक भेड़ को पकड़ के ले गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। बस हवा की सरसराहट रह गई। नंदू कांपते हुए सोचने लगा, काश ये भी मेरे किसी मजाक जैसा होता। नंदू को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने झूठ पर पछतावा हुआ और उसने ठान लिया कि वह फिर कभी सच के साथ मजाक नहीं करेगा। उस दिन के बाद से नंदू ईमानदारी से अपनी भेड़ों की देखभाल करने लगा। अब नंदू की आंखों में शरारत नहीं, सच्चाई की चमक थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मजाक करना बुरा नहीं है, पर ऐसा मजाक ठीक नहीं जो किसी को डराए या दुखी करे। जब हम बार बार झूठ बोलते हैं या दूसरों को छलते हैं,
तो लोग हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, भले ही हम बाद में सच क्यों ना बोलें। और सच बोलने से हमारे मन को शांति मिलती है। वह हमारी ज़िंदगी को रोशनी और दोस्ती को मजबूती देता है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हफ्ते एक नई प्यारी कहानी के लिए V2C किड्स को ज़रूर फॉलो करें। अब वक्त है सोने का। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।